की धरोहर बापू की मैंने संभाल के रखी है। राष्ट्र हित और मानवता हित के लिए मैं आज समर्पित करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, चले। और अनंत हैं, कम से कम बापू की 1000 व्यक्तिगत वस्तुएं मेरे पास हैं। उसमें विशेष रूप से माँ और कस्तूरबा और बापू ने कि आजीवन धन संचय जो उन्होंने किया था, बहुत छोटा सा अपनी आमदनी का हिस्सा हो स्वयं के मुद्दे तो वो हृदय उत्थान के लिए करते थे, और उन्हें कुछ हिस्सा अपने लिए भी सुरक्षित रखा था। और उन्हें अपने चारों पुत्रों को नहीं दिया, हमारे दादा दादी को उसको उदयपुर में निवास खरीदने की मंशा उन्हें जाहिर करी, क्योंकि हमारे दादा दादी के पास में यहाँ पे निवास समय काल के साथ मैंने मेरे दोनों चाचाओं से और मेरे पिता से उस निवास को क्रय करा, और मैं आज उसको राष्ट्र के लिए समर्पित हूँ। महात्मा गांधी वर्ल्ड पीस सेंटर को उसका मूल्य बहुत है, और उसको अब आगे कैसे ले जाना, आप सब बड़े वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में, अधिकार में, सिर्फ मार्गदर्शन में, अधिकार में उसको आगे ले जाने का दायित्व आपसे निवेदन है। आप सब इसी कड़ी में मैं संजय जी ने जो चर्चा की, कल रात को विचार आया अचानक ही, और मुझे हमेशा इसी तरीके से विचार पैदा होता है। ये अभी नेक्स्ट ये चुनाव निकल जाए, इसके बाद में नई विधानसभा बनने और नए गवर्नमेंट बनने के बाद में हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि भूमि का टुकड़ा दे, और वर्तमान में एक भूमि का टुकड़ा भी यहाँ मेरी निगाह में है, वो गांधी स्मृति मंदिर के नाम से था। या तो हम लड़के उसी को लें, या फिर एक नई जगह चुन के जो आपके पास सामग्री है उसको वहाँ विस्तृत रूप से नहीं, आपको उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है ना। देखिए, निवेदन आपसे यह है कि हम हमारी राष्ट्र माता की धरोहर संपत्ति को खंडित नहीं करना। हमारे पास अतिरिक्त धरोहर जो भी है, भवन भूमि दोनों के रूप में है, हम उसमें से समर्पित करेंगे, आपको जाके दिखाएंगे। आपको जो पसंद आएगी वो आपको हम निश्चित रूप से राष्ट्र हित के लिए समर्पित करेंगे। मेरा ये विचार था कि जैसे अभी तक हम आपसे अननोन रहे, हमें अगर महेंद्र जी वैसा नहीं बताते तो हम उदयपुर में रहते हुए आज लगभग 50 सालों से जो मेरा सक्रिय हम आपसे अननोन रहे, इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि वो चीज़ें आम जनता तक बिल्कुल निश्चित रूप से। काका जी, आप ये बापू के हाथ की निज भजनावली है, जो बापू ने हमारे दादा दादी के विवाह के उपलक्ष्य पर हमारे दादा दादी को भेंट की थी, और उनके आशीर्वचन भी बापू के हाथ के थे। और जो आपको सूत की मालाएं मैंने भेंट करी, उनमें ऐसी ही एक वरमाला, एक तो हमारे दादा ने पहनाई दादी को, और एक दादी ने पहनाई दादा को। उन सब मालाओं में इसका समावेश, तो वो सब जैसे गंगा जल से गंगा जल बनता है, वैसे ही ये गंगा जल ही, बापू का पसीना भी कोई गंगा जल से कम नहीं। आज महात्मा गांधी, मैं एक वैष्णव हूँ, हम सब भगवान विष्णु के 24वें अवतार का की वाट जो रहे। महात्मा गांधी हमारे बीच में, हम उस सदी के संताने हैं जिसमें आप अवतार ले चुके हैं, निष्कलंक, यही निष्कलंक स्वरूप है। और विवाह के समय जो पुरोहित थे, उनने जो विवाह कराया था वो थे आचार्य विनोबा भावे। उनकी व्यक्तिगत, उनकी हाथ की लिखी हुई गीता, और ये उनका भेंट संबोधन, नित्य पठनीय विनोबा। भागवत गीता नित्य पठनीय है। और जो विवाह कराया था तब हमारे दादा दादी साबरमती आश्रम में इस स्वरूप में ये मैंने तो थोड़ा सा यहाँ पे रखा है जो मेरे को लगा कि आज उपयुक्त रहेगा। और ये बहुत पुरानी प्राचीन अपने यहाँ की राष्ट्र की धरोहर है। 2000 की भविष्यवाणी, भगवान कल की अवतार, उस भविष्य
भविष्यवाणी, ये सब कुछ ऐसा का ऐसा ही लिखा है जो बापू ने जीवन किया। बापू अपने जीवन के आखिरी काल में स्वयं को संपूर्ण निष्कलंकित करने के प्रयास में थे और उनने उस चीज को युवावस्था में भी प्राप्त कर लिया था। गणेश्वर धाम के महाराज अच्युतानंद जी महाराज, वो मेरे, वैसे तो मुझे बड़ा भाई के रूप में संबोधित करते हैं, पर उनकी बहुत असीम कृपा है और ये मेरा सौभाग्य था कि माऊजी महाराज की भविष्यवाणियों को मैं डिकोड कर पाया। आज भी माऊजी महाराज की जो वाणियाँ हैं उसका ज्ञान उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से संपूर्णतया मुझे प्राप्त। महाराज को भी कभी कुछ ज्ञान पूछना होता है तो मुझसे पूछ लेते। और अब ये मेरा सौभाग्य है, मैं चौथी पीढ़ी हूँ बापू की और वो भी नवासा हूँ, बेटी का पोता। फिर भी मेरा सौभाग्य के निष्कलंक स्वरूप जो माऊजी महाराज ने वहाँ व्याख्यान जिसका दिया उसको मैं डिकोड कर पाया और बहुत जल्द एक बहुत बड़े चलचित्र के रूप में मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। इंग्लिश मूवी हम बना रहे हैं, महात्मा गांधी वॉज गॉड, उसका शुरुआत कर रहे हैं। सारे उसके इन्वेस्टमेंट्स हो गए हैं, तैयारी हो गई है और बहुत जल्दी आपके सामने, मेरे को लगता है 1-1.5 साल के अंदर वो चलचित्र आपके सामने आएगा, जो स्थापित करेगा कि जो आखिरी अवतार अवतरित होने हैं, निष्कलंक अवतार, वो 2 अक्टूबर 1869 को अवतरित हो गए महात्मा गांधी। इसमें कोई, हमने हमारे जीवन काल में जो नज़दीक से देखा, मेरे पिताजी ने तो बापू से मिले हैं, देखा है, मेरा जन्म उसके बाद हुआ, पर क्योंकि मैं इतना क्लोज हूँ उनके अवतरण के काल से कि मेरे पास उसकी संपूर्ण जानकारी अपन सबके पास है कि महात्मा गांधी ने क्या किया। तो ये हमारा दायित्व है और भविष्य माँ का सुरक्षित निष्कलंक तभी होगा जब हम बापू की वाणी को उन्हें बोलने तक, और वो महात्मा संबोधन उनके लिए ठीक है, अब तक के लिए उपयुक्त रहा होगा, पर गुणगान जब संतान करती है तो निश्चित बात है कि अगर वो ईश्वर थे तो हमको उनको ईश्वर ही मानना चाहिए। कोई राजनेता अगर ये आज आके बोलता है कि महात्मा गांधी महात्मा थे, वो ईश्वर नहीं थे, तो उसके मन में पाप, ये बात निश्चित है। महात्मा गांधी निश्चित रूप से अवतार, और आपके हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित तभी रहेगी पर्यावरण से और ईर्ष्या द्वेष कलेश से, जब हम इनके बताए मार्ग पे चलेंगे। ये बात भी निश्चित है, इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं। मैं तो बस इतनी सी बात जानता हूँ और मैं आप लोगों की सेवा में समर्पित हूँ। आप लोग वरिष्ठ हैं, आप मुझे मार्गदर्शन दें। मेरे मित्रों को मैंने इसलिए निवेदन किया कि ये मेरे पे अंकुश लगा, मेरे को गलत रास्ते पे जाऊंगा तो मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई, मेरे बाल मित्र, ये मेरे को, इसलिए मैंने इनसे निवेदन किया कि ये मेरा उद्देश्य ये हमारे लोकजन सेवा संस्थान की ओर से गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आप जो मुझे संजय जी अग्रवाल का सम्मान समारोह रख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी के भतीजी थी, उमिया जी नाम था उनका, पोती, उनका विवाह उदयपुर के शंकरलाल जी से हुआ था और आपके पौत्र हैं संजय अग्रवाल जी। आपने जो उस समय बापू और रसूलुल्लाह ने जो जो विरासत दी थी उनको अभी तक संजो के रखा हुआ है और आपने सब चीज क्रय की है, ऐसा नहीं है कि गिफ्ट में ली है, आपने उसका मूल्य दिया
और अब आप चाह रहे हैं कि उस विरासत को पूरे देश को, पूरे विश्व को समर्पित करें, तो उसकी कीमत करोड़ों में होगी। भले ही वो कहते हैं उसका मतलब ये विरासत की कोई कीमत नहीं होती। और इसीलिए आज हम आपको लोकजन गांधी विरासत संरक्षण विभूति के नाम पर सम्मान कर रहे हैं। ये हमने आपको प्रमाण पत्र दिया है, क्योंकि कालांतर में इतने सालों तक विरासत को संभाल कर रखना और अब उसको देश को समर्पित करना एक बहुत बड़ी हमारे लिए आपके लिए उपलब्धि है। तो इसीलिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा है। आप जी, क्या कुछ कहना है? आज गांधी जी की जयंती है, जयंती के उपलक्ष्य में मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बापू के बताए मार्गदर्शन पे हम तो चलें ही चलें, आने वाली पीढ़ी उसको अनुसरण करे और उस पर चले। और उसके लिए आवश्यक है कि हम बापू की उन वाणियों को विश्व पटल तक प्रचार प्रसार के रूप में ले जाएं। और उसके लिए मैं संपूर्ण रूप से समर्पित हूँ। मैं फिल्म निर्माता हूँ, फिल्म निर्माण के माध्यम से भी मैं उसके लिए बहुत बड़ा रहा हूँ। आपके सामने कभी कपड़ा खरीद के नहीं पहना, कभी कपड़ा खरीद के नहीं पहना। उनके मित्र थे, गरम कपड़े वो और मंदिर था उसमें सावन महीने में उसमें उठे से